गांव का नाम था भैरवपुर। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने के बाद लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते थे रात को यहां कोई आत्मा चलता है जो दिखता नहीं, लेकिन होता जरूर है। दो दोस्त थे, रवि और अंकित। दोनों शहर में पढ़ते थे, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में रवि अपने गांव भैरवपुर आया था। अंकित पहली बार गांव आया था। भाई, ये सब भूत प्रेत वाली बातें सच में लोग मानते हैं क्या? रवि थोड़ा चुप हो गया। यहां मजाक मत करना, खासकर रात में। दिन में सब नॉर्मल था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। लेकिन जैसे ही शाम हुई, पूरा गांव बदल गया। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, सन्नाटा। अंकित ने पूछा, इतना डर क्यों? रवि ने धीरे से कहा, यहां हर रात कोई गिनती करता है। गिनती? हाँ, लोग कहते हैं कोई आवाज आती है, 1 2 3, और अगर तुमने जवाब दिया या गिनती पूरी होने दी तो वो तुम्हें ले जाता है। अंकित हंस पड़ा। भाई, ये तो बढ़िया कंटेंट है। रात का खेल। उस रात दोनों छत पर बैठे थे। करीब 11 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। अचानक धीमी आवाज आई, 1। अंकित चौंका। सुना? रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ सेकंड बाद तो अब आवाज और पास थी। ये क्या मजाक है? रवि ने उसका मुंह पकड़ लिया। कुछ मत बोलना वरना। तभी 3। और फिर सुबह गांव में हड़कंप मच गया। एक बूढ़ा आदमी गायब था। उसके घर का दरवाजा खुला था और जमीन पर 3 उंगलियों के निशान बने थे। अंकित अब डर गया था। रवि, ये सब सच है क्या? मैंने तुझे रोका था। हमें पता करना होगा कि ये क्या है। रवि ने मना किया, लेकिन अंकित नहीं माना। आखिरकार दोनों निकल पड़े। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर मंदिर था। लोग कहते थे वहीं से सब शुरू हुआ। मंदिर के अंदर अजीब सी बदबू थी। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अंकित ने टॉर्च जलाई। तभी उन्होंने देखा एक दीवार पर लिख, 3 को पूरा मत होने देना। रवि ने कहा, इसका मतलब अगर गिनती पूरी हो गई तो? तभी पीछे से आवाज आई, 1। दोनों जम गए। आवाज मंदिर के अंदर गूंज रही थी। तो दोनों भागने लगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने वाले थे 3। और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक अंकित ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक काली परछाई जिसका चेहरा नहीं था, सिर्फ 3 लंबी उंगलियां। वो उनके बीच खड़ा था। तुम दोनों नहीं, हम 3 हैं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, मंदिर का दरवाजा खुला है। अंदर सिर्फ रवि बेहोश पड़ा था। अंकित गायब था। रवि जब होश में आया तो वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, हम 3 थे, लेकिन अब वो मेरे साथ है। कुछ दिनों बाद रवि शहर वापस आ गया। सब नॉर्मल लग रहा था। एक दिन रात में वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग खुद ब खुद चालू हो गई और उसमें आवाज आई, 1 2। रवि ने डर कर पीछे देखा। उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी और इस बार आवाज रवि के मुंह से निकली, 3। कभी कभी आत्मा तुम्हें नहीं ले जाता, वो तुम्हारे अंदर आ जाता है।